जहां की आज वैज्ञानिक चांद, मंगल और अंतरिक्ष में रिसर्च कर रही है, और वहीं पृथ्वी पे मौजूद समुद्र का मात्र 5% ही रहस्य से पर्दाफाश किया है वैज्ञानिकों ने। आखिरकार ऐसा क्या है समुद्र के अंदर जो कि अंतरिक्ष से भी ज्यादा खतरनाक माना जाता है समुद्र को? तो आओ इन्हीं सब रहस्यमयी सवालों पर से पर्दाफाश करते हैं और समझते हैं समुद्र को। तो समुद्र की औसत गहराई 11,034 मीटर है, यानी कि करीबन 11 किलोमीटर तक गहरा है, और यह प्रशांत महासागर के मरीना ट्रेंच के चैलेंजर डीप नामक स्थान पे मौजूद है। लेकिन हैरानी वाली बात तो यह है कि यह स्तर भी समुद्र का अंतिम स्तर नहीं माना जाता है, क्योंकि साइंटिस्ट इसे पूर्ण तरह से पुष्टि नहीं किया है, और समुद्र में ऐसी कई और जगह है जहां का गहराई नहीं मापा गया है अभी तक। तो यह 11 किलोमीटर की गहराई को समुद्र का अंतिम स्तर नहीं माना जाता है। वैसे तो समुद्र जितना बाहर से साधारण दिखता है, पर यह इतना साधारण अंदर से नहीं है। समुद्र के गहराई में पानी का दबाव धरती के दबाव से 1000 गुना अधिक होता है। आप इसे कुछ इस प्रकार से समझ सकते हो। आपके सर पर हम 10 केजी का वजन धरती पर रखेंगे और वही वजन समुद्र के गहराइयों में रखेंगे तो उसका दबाव 10,000 केजी में बदल जाएगा। वैसे यह तो संभव नहीं है कि समुद्र की इतनी गहराई में बिना सबमरीन या बिना किसी सेफ्टी के समुद्र की इतनी गहराई तक जा सके। लेकिन आप समुद्र के इतनी गहराई में बिना सबमरीन या बिना किसी सेफ्टी के पहुंच भी जाते हो तो आपके शरीर का टुकड़ा होने में मात्र कुछ ही सेकंड लगेगी, और इतना गहराई होने के कारण यहाँ का ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाता है। यूँ तो समुद्र में कितनी सारी जीव पाए जाते हैं, लेकिन ब्लू रिंगे ऑक्टोपस यह जानवर आपको अपनी तरफ पूरा तरह से आकर्षित करता है। लेकिन यह खूबसूरत ऑक्टोपस को दुनिया का सबसे जहरीला समुद्री जीव माना जाता है। इस ऑक्टोपस में इतना जहर होता है कि 1 सेकेंड में 30 लोगों को मार सकता है सिर्फ इसे टच करने पे। यह ऑक्टोपस ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया के इलाकों में पाया जाता है। वैसे तो वैज्ञानिकों ने यह भी बताया है कि समुद्र के अंदर इससे भी ज्यादा खतरनाक जीव हो सकता है, क्योंकि अभी भी समुद्र के ऊपर 95% रिसर्च करना बाकी है। और समुद्र के अंदर ज्वालामुखी भी मौजूद है, जो कि यह समुद्र के अंदर विस्फोट होते रहता है। इस ज्वालामुखी के विस्फोट होने से समुद्र के अंदर यह जीवों को जीवित रहने के लिए केमिकल और कई सारे पदार्थ प्रोवाइड करवाता है और उस हिस्से को गर्म रखता है। वैसे तो हमने कई सारी कहानियां सुनी है जिसमें बताया गया है कि समुद्र के अंदर कई सारी जहाज और कई सारी एरोप्लेन डूब गई, और इन सब कहानियों पर कई सारे पिक्चर भी बनी है, और लोगों ने इन सब कहानियों के ऊपर पिक्चर बना के करोड़ों रुपए छाप लिए हैं। लेकिन इन सब कहानियों के पीछे सच्चाई कितना है? और आपने कभी न कभी बरमुंडा ट्रायंगल के बारे में जरूर सुने होंगे, जो कि कई दशकों से एक रहस्य बना है। यूँ तो बरमुंडा ट्रायंगल पर कई सारे घटना हुई है, पर कुछ ऐसी घटना है जो कि इसे दर्शाता है कि बरमुंडा ट्रायंगल सच में एक रहस्य है। तो जान लेते हैं कि वह कौन सी घटना है। अगस्त 1942 ईस्वी को अमेरिका के नौसेना अपनी रूटिंग पे निकली होती है, यानी कि अपने मिशन की ओर निकले होते हैं बरमुंडा ट्रायंगल के ऊपर से। जैसे ही बरमुंडा ट्रायंगल के अंदर एंटर करते ही अचानक से प्लेन का सिस्टम काम करना बंद कर देता है और फिर यह समुद्र में क्रैश कर जाता है। फिर अमेरिका की रेस्क्यू टीम इस जहाज को ढूंढने के लिए जाता है, और फिर रेस्क्यू टीम के साथ भी वही घटना होता है। फिर 5 महीना बाद अमेरिका के विमान उड़ान भरती है और फिर बरमुंडा ट्रायंगल के ऊपर से जा रही होती है, और फिर इनके साथ भी वही घटना होता है। और कई सारे पानी के जहाज भी बरमुंडा ट्रायंगल के अंदर डूब चुका है। लेकिन इसमें कोई रहस्य नहीं है, क्योंकि बरमुंडा ट्रायंगल जितना एरिया में फैला हुआ है, यह करीबन 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है, और इसके नीचे कई सारे चट्टान है, यानी कि वह पहाड़ जो कि समुद्र से बाहर नहीं आ पाई है। तो यहाँ से कोई भी शिप पार करती है तो चट्टान से टकराने के कारण डूब जाता है। और वहीं इस जगह पर ज्वालामुखी भी मौजूद है, जिसके फटने से पानी का डेंसिटी कम हो जाती है और फिर जहाज डूब जाता है। और वहीं प्लेन के साथ यह घटना इसलिए भी होता है क्योंकि बरमुंडा ट्रायंगल के ऊपर एक क्लाउड होता है जो कि मौसम के साथ बदलते रहता है, जिसे हेक्सागोनल क्लाउड कहते हैं। यह बादल 50 से 100 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ होता है,
इस बादल के अंदर कोई भी प्लेन एंटर करता है तो चकनाचूर कर देता है, क्योंकि यह बादल बहुत ही स्पीड में घूमती है और यह बादल बहुत ही भयानक होता है। इसी के कारण इसमें कोई भी प्लेन एंटर करता है तो उसकी सिस्टम को हैंग कर देता है। बस आज के लिए इतना ही। आपको मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ओके, बाय।